सबसे पहले आप इमेजिन करो कि एक प्लेन हवा में उड़ता है और अचानक रडार से गायब हो जाता है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स उसे खोजने में लग जाते हैं, लेकिन पृथ्वी का कोना कोना छानने के बाद भी उसका कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब ये महज इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि रियलिटी में ऐसा हो चुका है। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 को। मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलेशियन एयरलाइंस का बोइंग 777 फ्लाइट नंबर 370 उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। प्लेन के अंदर इसके कैप्टन जहारिया अहमद शाह, को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। और हर रोज की तरह ये प्लेन कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाला था। पर ये उड़ान हर रोज जैसी नहीं होने वाली थी। ये इतिहास बनने वाली थी और एक ऐसा रहस्य बुनने वाली थी जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाने वाला है। देखो, आसमान बिल्कुल साफ था और मौसम एकदम शांत। पर उस दिन फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर्स का शनि बहुत भारी था। रात के करीब 1:30 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और अगले 1 घंटे बाद बोइंग 777 साउथ चाइना सी के ऊपर 35,000 फीट की हाइट पर उड़ रहा था। तभी फ्लाइट के कैप्टन वियतनाम की हो ची मिन सिटी के कंट्रोल स्टेशन को एक सिग्नल भेजते हैं और वियतनाम का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन मांगते हैं। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. अब दोस्तों, ये कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि ये फ्लाइट 370 के डेली रूटीन का एक हिस्सा था। लेकिन अजीब बात तो तब हुई जब इसके सिर्फ 1 मिनट और 43 सेकंड के बाद मलेशियन एयरलाइंस का ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और चाइना, इन चारों देशों के एयर कंट्रोल स्टेशंस जो प्लेन की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे, वो एकदम से शॉक हो जाते हैं। पर एयर कंट्रोल स्टेशंस के लिए ये इतनी भी शॉकिंग बात नहीं थी। देखो, अक्सर ही प्लेन में लगे ट्रांसपॉन्डर्स खराब हो जाते हैं और उन्हें बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद प्लेन को रडार से ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब एयर कंट्रोल स्टेशन लगातार फ्लाइट 370 से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। अब यहाँ पर प्लेन ट्रैक नहीं हो रहा था, पर कुआलालंपुर से बीजिंग की जर्नी सिर्फ 4 घंटे की ही थी। मतलब थोड़ी ही देर का इंतजार और फिर तो हमें प्लेन के बारे में पता चल ही जाने वाला था। पर दोस्तों, 4 घंटे बाद भी फ्लाइट 370 बीजिंग एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची। नाउ एट दिस पॉइंट पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में खलबली मच चुकी थी और फ्लाइट 370 को ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। MH370 lost contact with Subang Air Traffic Control this morning. और दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है एविएशन के हिस्ट्री के बिगेस्ट सर्च ऑपरेशन की। आखिरी बार जब फ्लाइट 370 से सिग्नल रिसीव हुआ था, तब ये साउथ चाइना सी में गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास थी। अब इस एरिया के पूरे समुद्र को छान लिया गया, लेकिन फ्लाइट 370 का कोई भी सबूत